भाइयों और बहनों, सनातन धर्म की यह परंपरा रही है कि जब पितृपक्ष का पावन समय आता है, तब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं और तर्पण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना पितरों की तृप्ति के देवता भी प्रसन्न नहीं होते। पितरों की कृपा से ही मनुष्य का जीवन सुखी होता है, संतान की रक्षा होती है, घर में अन्न धान्य की कमी नहीं रहती और वंश आगे बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में माता दुर्गा की कथा सुनना और उनका स्मरण करना विशेष फलदायी माना गया है। ये कथा इतनी अद्भुत और चमत्कारी है कि इसे सुनते ही जीवन से सारे दुख मिट जाते हैं और पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। आज मैं आपको वही पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, हर दिन देवताओं की पूजा करता, व्रत उपवास करता, लेकिन उसके जीवन में सुख समृद्धि का नामो निशान नहीं था। घर में अन्न का अभाव था, परिवार दरिद्रता से पीड़ित था। उसकी पत्नी पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी, लेकिन हर दिन उसके मुख पर यही प्रश्न झलकता कि हम इतना धर्म करते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलते हैं। ब्राह्मण भी चिंतित रहता और सोचता कि अवश्य ही हमारे भाग्य में कोई दोष है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि लगता है हमारे पितर हमसे नाराज हैं, हमने शायद उनकी उपेक्षा की है। हम पूजा तो देवताओं की करते हैं, परंतु अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। उस रात जब वह सोया तो उसे स्वप्न में अपने पितर दिखाई दिए। वे अत्यंत क्षीण और दुखी थे। उनके शरीर पर वस्त्र फटे पुराने थे, उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं था। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, पुत्र, तुमने हमें जल और अन्न नहीं दिया। हम पितृलोक में व्याकुल हैं। हमारी संतुष्टि ही तुम्हारे सुख का कारण बन सकती है, लेकिन जब तक तुम उचित विधि से हमारा श्राद्ध और तर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन से ये दुख दूर नहीं होंगे। ब्राह्मण घबरा गया और विनम्रता से बोला, पितृदेव, मुझे विधि का ज्ञान नहीं है, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। तब पितरों ने कहा, वत्स, इस संसार की आदिशक्ति माता दुर्गा की शरण लो। वे ही पितरों की माता है। जब तुम पितृपक्ष में उनका स्मरण करोगे, उनकी कथा सुनोगे, तभी हमें शांति और तुम्हें सुख मिलेगा। इतना कहकर पितर अंतर्धान हो गए। सुबह उठते ही ब्राह्मण के मन में एक उत्सुकता थी। वह नदी के तट पर गया, स्नान किया और ध्यान में बैठ गया। उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसमें से माता दुर्गा प्रकट हुई। वे सिंह पर आरूढ़ थीं, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए थीं, किंतु उनके मुखमंडल पर करुणा और वात्सल्य झलक रहा था। उन्होंने कहा, वत्स, भयभीत मत हो। तुम्हारे पितर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम विधि से श्राद्ध अवश्य करना, लेकिन उससे पहले मेरी यह पितृपक्ष कथा सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। माता ने कहा, एक समय की बात है। त्रेता युग में एक राजा हुए जिनका नाम वीरसेन था। वे अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा रुक गई, खेत सूख गए, अन्न का दाना दुर्लभ हो गया। लोग भूख से व्याकुल होकर राजा के पास आने लगे। राजा ने बहुत से यज्ञ किए, दान दिए, तपस्या की, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। तभी एक आर्षी उनके पास आए और बोले, राजन, ये अकाल पितृदोष के कारण आया है। तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं। जब तक उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं होगा, तब तक यह आपदा दूर नहीं होगी। राजा ने आर्ष से पूछा, हे मुनिवर, मैं अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करूं? तब आर्ष ने कहा, पितृपक्ष में माता दुर्गा का स्मरण करो, उनका व्रत करो और उनके नाम से अपने पितरों का तर्पण करो। जब माता प्रसन्न होंगी तो पितर तृप्त होंगे और राज्य में पुनः समृद्धि लौट आएगी। राजा वीरसेन ने संकल्प लिया। पितृपक्ष के पावन दिनों में उन्होंने पूरे मन से माता दुर्गा का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे जगत जननी, आप ही पितरों की माता हैं, आप ही देवताओं की रक्षा करती हैं। यदि मैं अपने पितरों को प्रसन्न कर दूं तो कृपा करके मेरे राज्य से दुख दरिद्रता दूर कीजिए। राजा ने गौदान किया, ब्राह्मणों को अन्न जल दिया, पितरों का तर्पण किया और माता दुर्गा की आराधना की। माता की कृपा से उनके पितर तृप्त हुए।
पितृदोष दूर हुआ और कुछ ही दिनों में आकाश से मेघ बरसने लगे। खेत हरे भरे हो गए, अन्न की वर्षा होने लगी और राज्य में पुनः सुख शांति लौट आई। माता दुर्गा ने ब्राह्मण को समझाया, वत्स, इस कथा का श्रवण करने वाला 100 गोधन दान का फल पाता है। उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उसके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उसकी संतान दीर्घायु होती है और कुल में सुख शांति बनी रहती है। यह कथा केवल श्राद्ध करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी कल्याणकारी है जो किसी कारण से श्राद्ध नहीं कर पाते। केवल कथा सुनने मात्र से ही पितरों को तृप्ति मिलती है और दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने माता के निर्देशानुसार विधिपूर्वक श्राद्ध किया, पितरों को जल अर्पित किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और माता दुर्गा की यह कथा सुनी और सुनाई। फलस्वरूप उसके जीवन से दुख दरिद्रता का अंत हो गया। घर में अन्न समृद्धि आई, परिवार में हर्ष और शांति का वास हुआ। कहते हैं कि जब कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है तो उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। घर में अन्न की कमी नहीं रहती, संतान विद्वान और धर्मनिष्ठ होती है, रोग शोक और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष के दिनों में जब यह कथा पढ़ी या सुनी जाती है तो पितर दूर से आकर सुनते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारा कुल उन्नत हो, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारी संतान दीर्घायु और सुखी हो। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि पितरों का स्मरण और सम्मान करना उतना ही आवश्यक है जितना देवताओं की पूजा करना। पितर ही हमारे मूल हैं, उनसे ही हमारा अस्तित्व है। जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं तो वे हमें अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माता दुर्गा ही वह शक्ति हैं जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई। जब हम उनका स्मरण कर पितरों को तर्पण करते हैं तो पितरों को संतोष मिलता है और हमें जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भक्तजनों, इस पितृपक्ष में आप भी श्रद्धा से माता दुर्गा की इस कथा का श्रवण करें, एक दीपक जलाएं, गंगा जल अर्पित करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को वस्त्र और अन्न दान करें और अपने पितरों का स्मरण करें। जब ये सब श्रद्धा से किया जाएगा तो आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके जीवन के सारे दुख दूर होंगे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। भाइयों और बहनों, यही है माता दुर्गा की पितृपक्ष कथा जो सुनने मात्र से ही दुखों का नाश करती है, दरिद्रता को दूर करती है और पितरों को तृप्त करती है। इस कथा का स्मरण करने वाले पर माता की कृपा और पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहता है।